हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो गुजरात सेट फिजिकल साइंस के लिए जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसमें आज है लेक्चर नंबर 3 और 2023 के पेपर का पार्ट 3 हम इसमें सॉल्व करेंगे। इन लेक्चर्स के पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप CSIR नेट फिजिकल के ऊपर अवेलेबल हैं। तो जो भी लोग इन लेक्चर्स के पीडीएफ लेना चाहता है तो वो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो लेक्चर्स हैं जो कि सेट एग्जाम वाले हैं, इसमें मैं सेट एग्जाम के पीवाईक्यू सॉल्व कराता हूं। ये आपको बहुत सारे एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, जैसे कि अगर आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं, नेट का एग्जाम दे रहे हैं, जेस्ट में भी काफी हद तक ये हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी लेक्चरर एग्जाम का, जैसे कि अभी UKPSC जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के लिए भी आप इन लेक्चर्स को देखेंगे, इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ती है, जिससे कि जो हमारा चैनल है वो ग्रो करेगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें गिवन है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है आइडेंटिफाई द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अल्ट्रावायलेट रीजन। यूवी रीजन के अंदर हमें क्या बताना है, आइडेंटिफाई करना है जो सीरीज होती है हाइड्रोजन एटम की, उसको। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो लैम्बडा का फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूं। तो वो होता है 1/λ इक्वल्स टू R। ये होता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो अगर मैं यूवी रीजन की बात करूं, यूवी रीजन, तो यूवी रीजन के लिए n1 की वैल्यू होती है 1 और n2 की वैल्यू 2 से लेकर और इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो n1 की वैल्यू में कितनी सब्सटीट्यूट कर दूंगा, 1 सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। अब ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमें यूवी रीजन का पूछा है, तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है चूज द इनकरेक्ट मैचिंग पेयर। इनकरेक्ट पेयर कौन सा है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं जीमान इफेक्ट की बात करूं, तो जीमान इफेक्ट का मतलब क्या है कि स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन्स, स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस, स्प्लिटिंग हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ, स्प्लिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्प्लिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किसके अंदर हो रहा है, ये हो रहा है इसके अंदर जीमान इफेक्ट के अंदर, यानी कि ये सही है। फिर अगर मैं पास्चन बैक इफेक्ट की बात करूं, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। स्टार्क इफेक्ट का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग होना किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना, उसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। फिर अगर मैं बात करूं एनामोलस जीमान इफेक्ट, तो एनामोलस जीमान इफेक्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है। तो ये हमारा गलत लिखा हुआ है। तो ये जो पेयर है जिसके आगे एनामोलस जीमान इफेक्ट के साथ क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारे पास गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इंटरप्लेनर स्पेसिंग का हमें फॉर्मूला पूछा है, किसके लिए, टेट्रागोनल के लिए। तो टेट्रागोनल के पहले मैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला लिख दूं, तो ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला आता है 1/√h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस HKL, तो k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो फॉर टेट्रागोनल, किसकी बात हो रही है, टेट्रागोनल की। तो फॉर टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल के लिए क्या होता है, a इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c, यानी कि a और b बराबर होते हैं। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, d की जो वैल्यू है वो मैं लिख दूंगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा l स्क्वायर बाय c स्क्वायर, और ये पावर को मैंने क्या कर दिया, ऊपर ले गया, तो ये क्या हो जाएगा -1/2। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन 2 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम द नंबर ऑफ पॉइंट ग्रुप्स। तो 2 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम में पॉइंट ग्रुप्स कितने होते हैं, 10। वहीं अगर 3 डायमेंशनल की बात होती तो इसमें कितना आंसर आ जाता, 32। आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अर्जुना बैच जो कि UKPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए है, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको बताया भी था कि ये बैच 21 अगस्त से स्टार्ट हो गया था। तो इस बैच में अभी जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर, और अभी रिसेंटली मैंने फ्लूइड भी स्टार्ट किया। इतने सारे सब्जेक्ट इसलिए हैं क्योंकि सिलेबस जो है मेरे को टाइमली कंप्लीट करना है, नवंबर के एंड तक या दिसंबर के शुरुआत तक मेरे को खत्म करना है। सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा रहा हूं, इसलिए एक लेक्चर आपका लाइव आता है, बाकी 2 से 3 लेक्चर आपको रिकॉर्डेड इसमें मिलते हैं। सिलेबस आपका टाइमली कवर होगा क्योंकि उसके बाद फिर मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने,
प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। तो ये बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम की, यूकेपीएससी लेक्चरर एग्जाम की, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का जो प्राइस है वो अभी रिड्यूस हो गया है क्योंकि इसमें 15% का डिस्काउंट चल रहा है। तो 15% का डिस्काउंट के साथ ये बैच आपको मिल जाएगा 6100 रुपीज में। तो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। और इसके अलावा अगर आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसका प्रैक्टिस बैच आने वाला है। वो प्रैक्टिस बैच, उसका जो प्रैक्टिस बैच आने वाला है, वो प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर से। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर वो बैच भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐप को पहले से डाउनलोड करके रखें ताकि जैसे ही बैच स्टार्ट हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और 2025 जून के लिए जो बैच स्टार्ट होंगे उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, वो नवंबर में स्टार्ट होंगे। तो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 एटम्स इज गिवन बाय। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है, क्योंकि यहां पर हमें दी हुई है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है -A/r⁻⁶ है ये, प्लस B/r⁻12। यहां पर हमें बॉन्ड लेंथ गिवन है, बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है A 3 आर्मस्ट्रॉन्ग, और एनर्जी हमें दी है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब्स्टिट्यूट किया, -A, और ये बॉन्ड लेंथ की वैल्यू 3 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 3⁻6 हो जाएगी अपॉन प्लस B अपॉन यहां पर भी 3⁻12 हो जाएगी। एक इक्वेशन ये बनाओगे। दूसरी इक्वेशन आप बनाओगे कौन सी वाली, F इक्वल्स टू -du/dr इक्वल्स टू 0। तो जब ये इक्वेशन बनाओगे तो यहां से ये बनेगा -6A/r⁻7 प्लस, यहां से भी माइनस हो जाएगा ये, तो यहां से ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 12B/r⁻13, और इसको 0 के बराबर करना है। तो यहां से जब इसको कर बनाओगे तो माइनस, तो यहां से माइनस में कॉमन निकाल लूं, यहां से भी माइनस आएगा, यहां से भी माइनस आएगा, ये वाला माइनस पहले रहेगा ही। अच्छा, ये इसके साथ माइनस था और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसको मैं पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा -6A/r⁻7 प्लस ये हो जाएगा 12B/r⁻13 इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू 3 आर्मस्ट्रॉन्ग वापस से यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां से आपको एक तो a की वैल्यू मिलेगी और एक b की वैल्यू मिलेगी। लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होगी, इसलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं करना क्या है। a b की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद आपको क्या निकालना है, सेपरेशन निकालना है। तो सेपरेशन निकालने के लिए फिर इस क्या करोगे, यही जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसमें r की वैल्यू आप क्या रख दोगे, rc रख दोगे, मतलब क्रिटिकल रेडियस। तो उसके बाद आपको r की वैल्यू मिलेगी 2b/a और पावर मिल जाएगी 1/6। तो अब क्या करोगे, ये जो b की वैल्यू आपने निकाली और ये जो a की वैल्यू आपने निकाली, ये यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे, ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी 3.33 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 3.33 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर डिवाइड टेम्परेचर का फॉर्मूला पूछा है। डिवाइड टेम्परेचर का फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू h/k 9n, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4π1/v1³ प्लस 2/v³ और ये इस पूरे का क्या रहेगा, पावर 1/3। इस पूरे की पावर कितनी रहेगी, 1/3। तो यहां पर वैल्यूज रखनी है आपको। जो एक v की वैल्यू दे रखी है 4.76 और एक है 2.32, तो ये जो है ये vt, तो ये वैल्यू तो आप रखोगे, मैं वैल्यू रख देता हूं यहां पर, ये 6.64 इंटू 10⁻⁻34, तो ये हो गया। k की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये वैल्यू रख दी आपने। फिर उसके बाद 9n, n का मतलब हो गया डेंसिटी, तो डेंसिटी 8.9 इंटू 10⁻³ और इसको आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो, 6.023 इंटू 10 और कितना हो जाएगा, -24, ये हो जाएगा अपॉन 4π, और उसके बाद ये वैल्यू रख दो, ये वाली एक तो आ जाएगी ये वाली, तो 1/2.32 इंटू 10⁻3 इसका हो जाएगा क्यूब, प्लस ये हो जाएगा 2 और 4.76 इंटू 10⁻
3, इसका हो जाएगा क्यूब, ये नीचे वाले का क्यूब होगा, बस नीचे वाले का, और उसके बाद इस पूरे का कितना करना है 1/3। तो आंसर जो तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा 340। एक बार ये फॉर्मूला वापस से चेक कर लेना, मेरे को शायद इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रही है, इसको चेक कर लेना। तो ये फॉर्मूला लगाना है, आंसर आएगा 340 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हॉल वोल्टेज फॉर मेटल स्ट्रिप ऑफ कॉपर। कॉपर के लिए हॉल वोल्टेज की जो मेटल स्ट्रिप है, हॉल वोल्टेज जब हम निकालते हैं कॉपर के लिए, मेटल स्ट्रिप के लिए, तो वो उसका जो ऑर्डर है वो क्या होता है? तो उसका ऑर्डर हम लेते हैं माइक्रो वोल्ट में। इसमें लेते हैं माइक्रो वोल्ट में। इन एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, देखो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सस्पेक्टेबिलिटी क्या है? बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सस्पेक्टेबिलिटी बढ़ेगी इनिशियली। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है एंटी पैरेलल। मैग्नेटिक मोमेंट एंटी पैरेलल होता है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर वो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो एट नील टेम्परेचर, नील टेम्परेचर पर क्या होता है? जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट कंप्लीटली डिसअपियर, कंप्लीटली डिसअपियर। तो ये कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। तो उसके बाद यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो आफ्टर नील टेम्परेचर, आफ्टर नील टेम्परेचर, तो नील टेम्परेचर के बाद क्या होगा? जो एंटी फेरोमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है वो बन जाता है पैरामैग्नेटिक। वो क्या बन जाता है? पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक जो है वो टेम्परेचर बढ़ने पर यदि बढ़ाएंगे तो उसकी जो सस्पेक्टेबिलिटी है वो कम होती है। और पैरामैग्नेटिक के लिए जब हम सस्पेक्टेबिलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो बनता है C/T + थीटा। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या बन गया? पैरामैग्नेटिक बन गया। हमें यही तो पूछा है कि टेम्परेचर, नील टेम्परेचर वेरीज विद टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू, अबव नील टेम्परेचर जा रहे हैं तो ये पैरामैग्नेटिक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द मास ऑफ ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस, ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है और उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है। फाइंड पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है PF, वो बराबर होता है किसके? m-a/a। तो मास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो दिया हुआ है 2.014103। ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन का एटॉमिक मास कितना होगा? 2 अपॉन क्या कर दोगे? 2। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0070। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आइडेंटिफाई द यूकावा पोटेंशियल। तो यूकावा पोटेंशियल कौन सी है? तो इसमें सी, ये यूकावा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। वाई वी कैन नॉट ऑब्जर्व द क्वार्क एट लो एनर्जी। लो एनर्जी पर क्वार्क को हम क्यों, फ्री क्वार्क को ऑब्जर्व क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कन्फाइनमेंट प्रॉपर्टीज होती है, कलर कन्फाइनमेंट होता है, कलर कन्फाइनमेंट की वजह से हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। किस पर? लो एनर्जी के ऊपर। फिर विच पार्टिकल इज नॉट एलिमेंट्री। तो फोटोन, मुओन, ग्लूओन ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, जबकि जो पायोन है वो कंपोजिट पार्टिकल है। ये कौन सा है? कंपोजिट। और ये किसके कंपोजिशन से बना है? क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। ये किसके कंपोजिशन से बना है? ये बना है क्वार्क प्लस एंटी क्वार्क, क्वार्क प्लस एंटी क्वार्क के कंपोजिशन से बना है। तो पायोन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। फिर यहां पर हमें लिखा है दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये जो लिखा है P + P, ये रिएक्शन मैंने लिखी हुई है, मैं, हाँ ये रही। तो P + P + K का मतलब है केओन और सिग्मा। ये केओन है और ये सिग्मा है और ये प्रोटॉन है। तो मैं सारी रिएक्शंस लिख देता हूं। तो सबसे पहले मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज। तो चार्ज कंजर्वेशन चेक कर लें। तो प्रोटॉन का चार्ज होगा 1 और ये भी प्रोटॉन है 1 होगा। केओन का जो चार्ज है वो होगा 1 और जो सिग्मा है उसका चार्ज भी होगा 1। तो ये चार्ज कंजर्वेशन यहां पर है। ठीक है, तो चार्ज कंजर्वेशन यहां पर हो रहा है। फिर स्ट्रेंजनेस की बात करूं, स्ट्रेंजनेस। तो स्ट्रेंजनेस की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन के लिए वैल्यू 0 और प्रोटॉन के लिए फिर 0। अगर मैं बात करूं केओन के लिए तो ये वैल्यू है +1 और सिग्मा के लिए -1। तो ये किसके बराबर आ गया? 0, यानी कि स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन भी यहां पर है। फिर अगर मैं बात करूं ब्रेयॉन कंजर्वेशन, ब्रेयॉन को अगर मैं चेक करूं तो प्रोटॉन के लिए ब्रेयॉन नंबर 1 और अगर मैं बात करता हूं केओन के लिए तो इसकी वैल्यू 0 है और सिग्मा के लिए इसकी वैल्यू है +1। तो यहां पर ये कंजर्व नहीं हो रहा है ब्रेयॉन नंबर। इसी तरह से मैं आइसोटॉपिक कंजर्वेशन की बात करूं, आइसोटॉपिक, तो आइसोटॉपिक में इसकी जो वैल्यू है प्रोटॉन में 1/2, ये भी है 1/2
और अगर मैं इधर जाता हूं तो के ऑन में ये वैल्यू है -1/2 और सिग्मा में ये वैल्यू है +1, तो यहां पर ये भी कंजर्व नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ब्रेवन नंबर और आइसोटॉपिक स्पिन I3 दोनों कंजर्व नहीं है, इसकी वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये रिएक्शन इसलिए पॉसिबल नहीं है, डी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वीकेस्ट अमॉन्ग द फंडामेंटल फोर्स, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पहले नंबर पे आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरे नंबर पे आएगा वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे कमजोर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे पास सबसे कम जो आ जाएगा फोर्थ नंबर पे आ जाएगा, वो आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये किस पे चला जाएगा, फोर्थ नंबर पे। और सेकंड थर्ड पे कौन आ जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक फोर्स आ जाएंगे, वो किस पे आ जाएंगे, सेकंड और थर्ड नंबर पे आ जाएंगे। तो हमें पूछा है कि इनमें से सबसे वीक कौन सा है, तो वीक कौन सा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें जो पार्ट लेते हैं पार्टिकल वो कौन होते हैं, ग्रेविटॉन, उनको हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटॉन नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ 6C14 एंड 12Mg25। अब ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उनका जो समेशन है वो ऑड आ रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो समेशन है, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन और ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, तो उनका जो स्पिन है वो हाफ इंटीजर स्पिन होता है। तो यहां देखो ये 12Mg25 का देखो 12Mg25, तो यहां पर प्रोटॉन कितने हो गए, 12 हो गए, और न्यूट्रॉन देखोगे तो 13 हो गए, तो ऑड नंबर हो गए। तो ऑड नंबर में ही इनका एटॉमिक मास आ गया, तो इसका जो स्पिन होगा वो क्या होगा, हाफ इंटीजर होगा, है ना। तो इसका क्या होगा, हाफ इंटीजर होगा। तो यानी कि हाफ ये जीरो वाले तो काट दो। फिर यहां लिखा हुआ है 6C14, तो 6C14 में अगर देखो तो प्रोटॉन है 6 और न्यूट्रॉन जो है वो हो गए 8, तो ये दोनों क्या है, इवन है, दोनों इवन है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीजर। तो यहां से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इंटीजर। यदि ये होता C612, यदि ये होता C612, अगर ये होता C612 तो यहां पर इसका जो नेट स्पिन है वो कितना होता, न्यूक्लियर स्पिन वो होता 0। अगर ये 12 होता, अभी यहां पर स्पिन होगा तो क्या होगा, इंटीजर एंड हाफ इंटीजर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे सेट नंबर 3 के, एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। चौथा और आखिरी सेट इसका अगले 1-2 दिनों में आ जाएगा। उसके बाद मैं वेस्ट बंगाल का पहले एक पेपर लूंगा, देन उसके बाद वापस से गुजरात के पेपर पकड़ूंगा, और महाराष्ट्र सीईटी के पेपर भी हम, एसएट के पेपर भी हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको फ्यूचर में कोई बैच ज्वाइन करना है या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है जो कि अक्टूबर में स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।